यादव ने जो किया उसकी चर्चा ज्यादा हो रही है। भारत की जीत की शायद चर्चा उतनी ज्यादा ना हो। टॉस के समय और मैच के आखिर में सूर्य कुमार यादव ने कुछ ऐसे फैसले लिए, कुछ ऐसा काम किया जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है। मेरे साथ रविराज है, जिनके साथ हम विस्तार से बात करेंगे कि सबसे पहले तो मैं चाहूंगी रविराज बता दें कि टॉस और मैच के बाद जो आम तौर पर देखने को मिलता है इस मैच में, वो देखने को क्यों नहीं मिला और क्या थी वो चीजें। बिल्कुल। वैसे पूरे सोशल मीडिया पे यही चल रहा है और वो देखने को मिला है। और वो टेंशन जो है ना इस मैच में कहीं ना कहीं देखने को लगातार मिला है। हैंडशेक नहीं हुआ टॉस के दौरान भी, जो एक मतलब होता है कि आप कस्टम एक रिचुअल कस्टम होता है, है। वो मतलब कस्टम ही चलता आ रहा है कि जब आप मैच खेलने आते हो तो हैंडशेक करते हो। तो वो कहीं ना कहीं टेंशन दिखा। मतलब जो एक वीडियो पहले भी वायरल हुआ था जब सारे कैप्टन्स बैठे थे, तो उस टाइम पे भी सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कैप्टन से हैंडशेक नहीं किया था, जो एक वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन स्टेज पर उन्होंने हाथ नहीं हाँ, मिलाया। लेकिन जो एसीसी चीफ थे उनसे यहाँ पे हैंडशेक करते हुए सूर्य कुमार यादव का वीडियो वायरल हुआ था। तो ये इसको लेके फिर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी सोशल मीडिया पे कि एक से आप हैंडशेक नहीं कर रहे हो लेकिन दूसरे तो पाकिस्तान के ही हैं, उनसे आप हैंडशेक कर रहे हो। तो वहाँ पे ये सब कंट्रोवर्सीज थी। आज जब मैच की बारी आई, यहाँ पे टॉस हुआ, टॉस में हैंडशेक नहीं हुआ वहाँ पे, जो कि अमूमन होता है। एक एक बार नहीं, दो दो बार ऐसा होता है कि टॉस होने से पहले भी हैंडशेक होता है, टॉस होने के बाद भी। जो भी कप्तान जीतता है उसको दूसरा कप्तान हाथ मिला करके बधाई बिल्कुल, देता तो है। वो हो जाता है, तो वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैच खत्म हुआ, तो मैच खत्म होने के बाद तो जो पिच पे प्लेयर्स होते हैं वो तो हैंडशेक करते ही हैं। तो वहाँ पे आप देख लीजिए कि जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ही उस टाइम पे क्रीज पे थे और उन्होंने छक्का मार के मैच को जिताया। और वहाँ से वो चुपचाप चलते हुए बने, उन्होंने कोई वेट नहीं किया, कुछ फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। जबकि अमूमन पिच पे रुका जाता है, प्लेयर्स आते हैं, सब हैंडशेक करते हैं, फिर वो लोग आराम से चलते बने। फिर उसके बाद जो एक रिपोर्ट हम लोग देख रहे हैं, पीटीआई की तरफ से एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स ने फिर वेट किया कि आप आओ हैंडशेक करने के लिए वो बाहर। खड़े थे डगआउट से, आपको बता रहा डगआउट से बाहर जब आप निकलते तो वहां पर उनकी टीम खड़ी थी। उनको लग रहा था कि शायद टॉस में नहीं हुआ, लेकिन ये तो आम बात है कि मैच खत्म होने के बाद हाथ मिलाया जाता है। तो भारतीय टीम अब तो कम से कम हाथ मिलाई। तो पूरी स्क्वाड निकल के आती है, उसमें आपको सपोर्टिंग स्टाफ, कोचेज वगैरह सब कुछ आज से दिखते हैं। फिर दोनों टीम हैंडशेक करती रहती है, जो ट्रेडिशन आपको देखने को मिलता है। बट भारतीय टीम डगआउट से बाहर ही नहीं आई, मतलब टीम का कोई भी मेंबर ऐसे डगआउट से बाहर नहीं आया। और इस तरीके से ये जो चीज़ है ये दिखा कि सब कुछ होने के बाद भी टेंशन तो है। आप भले ही क्रिकेट खेल रहे हो, या तो फिर वही एक चीज़ होती है ना कि जब यहाँ पे कहने की एक चीज़ आ जाती है कि यार या तो आप खेलो ही मत। जब इतनी चीज़ें हैं तो आप खेलो ही मत। अगर इतना है, अगर आप खेल रहे हो तो फिर उसके बाद हैंडशेक नहीं हो रहा है और फिर ये चीज़ें आप डगआउट से नहीं, तो मतलब वो उनका फैसला है। उन्होंने कुछ सोच समझ के कि उन्होंने दिखाया है, विरोध जताया है कि हम आपके साथ खेल रहे हैं। लेकिन ये हमारा मन नहीं है हाँ, या हम क्रिकेट चाहते से हैं। रिलेटेड हमारी कुछ मजबूरियां हैं, जो क्योंकि हम आपसे बायलेटरल नहीं खेल रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर रवि हमने देखा है कि जब भी मैदान पर किसी खिलाड़ियों का झगड़ा भी हो जाता है, अगर वो खिलाड़ी भी मैच खत्म होने के बाद हाथ नहीं मिलाते हैं तो आलोचना होती है उनकी। कहा जाता है कि ये स्पोर्ट्समैनशिप है, आपके मैदान के अंदर आपके साथ जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन आपको उस खिलाड़ी के साथ, जिसके साथ की कितनी भी गंदी लड़ाई हो, कितना भी आप उसको स्लेज कर ले, आप हाथ मिलाएंगे। लेकिन आज कहीं ना कहीं टीम इंडिया को ये करने पे सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल। और वो सपोर्ट इसलिए भी क्योंकि सूर्य, आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि सूर्य कुमार यादव ने ये पहले ही फैसला कर लिया था कि वो हाथ नहीं मिलाएंगे। इस बारे में विस्तार से जानेंगे। हाँ बिल्कुल, वही है ना कि ये मतलब मैं इसी चीज़ की स्टैंड पे आता हूँ कि देखिए, मैं भी उस चीज़ के सपोर्ट में था कि जितना अभी टेंशन हुआ था, जितनी चीज़ें अभी हुई थी, उसके तुरंत बाद आप एशिया कप को अवॉइड कर सकते थे। एशिया कप इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं था बीसीसीआई के लिए कि जिसको आप अवॉइड कर देते तो बहुत ज़्यादा उससे प्रॉब्लम होती। जितनी हमारी क्रिकेट की समझ है, जितने हमारे, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। आपने ये रीज़न बताया कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ही कह रही है कि अब आप खेल सकते हो, मतलब एक दूसरे पे चीज़ें वहाँ पे टाली गई है कि आपने गवर्नमेंट का नाम ले लिया कि गवर्नमेंट की तरफ से ही जब क्लियरेंस मिल गई है कि नहीं अब बायलेटरल मत खेलो, उसमें वो चीज़ें खेली जा सकती है। ऐसे कई मीडिया रिपोर्ट्स पे दावा किया गया कि ये सब चीज़ें निकल के आए। तो हमारी फिर जो सरकार का स्टैंड होता है उस चीज़ को हमें फॉलो करना होता है, तो फिर हम उनके साथ खेलने गए।
क्योंकि भारत तो ये स्टैंड भी फॉलो कर रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये भी सरकार का कहीं ना कहीं स्टैंड है, और 2008 से आपने नहीं खेली है पाकिस्तान के साथ कोई भी। सूर्य कुमार 2011 के बाद